गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो भी हमने काफ़ी देर से सुना है कि ऑप्शन सेलिंग इट इज़ अ बेस्ट स्ट्रैटेजी और हम ऑप्शन सेलिंग से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी मतलब प्लान्स क्या करना चाहिए, वो आज इस वीडियो से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मोस्टली जो भी रिटेल ट्रेडर्स है अभी, जो जिनका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है और जिनके पास 50,000 है, 25,000 है, उनके दिमाग में यही रहता है कि 20 रुपये का ऑप्शन चलिए खरीद लेते हैं। 20 रुपये का ऑप्शन हो 50 रुपये हो जाएगा, 20 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब 20 रुपये का ऑप्शन 50 रुपये हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए, शेयर मार्केट जो भी मतलब जो भी शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। मतलब अगर हमें प्रॉफिट कमाना है शेयर मार्केट से, तो यहाँ पे इमोशनल होके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इमोशनल से यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है शेयर मार्केट से। यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी कैलकुलेशन होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर। कि जब भी आप एक कौन सा भी एक ट्रेड लोगे, कौन सी भी एक ट्रेड के अंदर आप एंट्री करोगे, तो वहाँ पे शुरुआत में आप जिस भी ट्रेड में आप एंट्री करोगे, उसी वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है विनिंग की, और यहाँ पे लूजिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो जब भी आप एंटर करने से पहले आप इस बातों के ऊपर आप स्टडी करोगे, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो आप शेयर मार्केट के अंदर सस्टेन होगे 1 साल 2 साल, और 1 साल 2 साल सस्टेन होने के बाद वहाँ से आप प्रॉफिट करना शुरू करेंगे। ये मेरी एनालिसिस है, शायद ये गलत भी होगी, क्योंकि मुझे लगभग 4 साल हुए शेयर मार्केट के अंदर, और मैंने 4 सालों के अंदर मैंने हर एक मतलब मैंने हर एक ट्रेंड देखा है शेयर मार्केट का। अभी जो भी फिलहाल पिछले साल से जो भी शेयर मार्केट के अंदर एंट्री किए, उनको ये नहीं मालूम कि शेयर मार्केट हर वक्त ऊपर जाता है, हर वक्त नीचे जाता है और कंसोलिडेशन जोन में रहता है। तो ये देखिए, शेयर मार्केट मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी शेयर्स लो, कोई भी स्टॉक्स लो, इसकी एक फिक्स्ड मोमेंटम रहती है, इसकी एक डायरेक्शन रहती है, और इसका एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स रहता है। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर दिन तो निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट नहीं बढ़ने वाली, और हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरने वाली भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें उस प्रोबेबिलिटी को हमें ढूंढना है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? तो अभी मान के चलिए कि अभी हमें ऑप्शन सेल करना है। अभी क्या है कि मैंने ये भी सुना है कि जिनको ऑप्शन सेलिंग मालूम भी नहीं है, वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कैपिटल लेते हैं और कॉल और पुट सेल कर देते हैं। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे ये वीकली कैंडल बनाई है मैंने बैंक निफ्टी की। यहाँ पे अभी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है 3900, 39,600। तो यूट्यूब के ऊपर देख के ये इनको समझ में आता है कि चलो यहाँ पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस है 39,600, तो चलिए हम इसका कॉल और पुट बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन ये जो है कॉल और पुट सेल करने का जो भी तरीका है, उसको स्ट्रैडल कहते हैं। और ये जो करते हैं बंदे, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर करते हैं कि उनको मालूम रहता है कि अपनी पॉसिबिलिटी, विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और हमें ट्रेड से एग्जिस्ट कब करना है। तो ये जो 4 प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब ये 4 जो रूल्स है, ये रूल्स हर एक नए ट्रेडर को ये इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। कि जब भी आप कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री करोगे, तो एंट्री करने से पहले आप उस ट्रेड का एक एनालिसिस करिए, खुद से एनालिसिस करिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, विनिंग, लूजिंग, पॉसिबिलिटी कितनी है, विनिंग, लूजिंग, मुझे कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे मुझे एग्जिस्ट करना है।
अगर ये 4 बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तो शायद आप यहाँ पे सस्टेन करोगे 1 साल 2 साल, और उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद आपका खुद का एक एक्सपीरियंस इतना बड़ा हो जाएगा ना कि 1 साल 2 साल के बाद आप खुद भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। हर एक बंदे के लिए 1 साल 2 साल नहीं लगता, कोई बंदा 2 महीनों के अंदर भी सीख जाता है और कोई बंदा 2 साल के बाद भी नहीं सीख पाता। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि जो भी अगर अंडरस्टैंड कर लेता है जल्द से जल्द तो सस्टेन हो जाता है और प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है। तो ये एक नया वीडियो मैंने उसी ट्रेडर कम्युनिटी ने बनाया है कि जो भी शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और उनको एक ऑप्शन सेलिंग से एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलना चाहिए उनको। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता मैं इसके ऊपर। तो मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया नए ट्रेडर्स के लिए। एक और एक बात बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट्स के बारे में बहुत सारे न्यू कमर्स को एक क्यूरियोसिटी है, उनको शेयर मार्केट आकर्षित कर लेता है कि हाँ चलो कहीं पे पैसा नहीं बना तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा बन जाता है। लेकिन एक बात उनको कहना चाहिए कि ग्लोबली एक ग्लोबल सर्वे हुआ है पिछले साल भी, कि एक ग्लोबल सर्वे क्या कहता है कि ऑलमोस्ट 95% ग्लोबल न्यूकमर्स लूजिंग देयर कैपिटल इनटू द शेयर मार्केट्स। मतलब एक ग्लोबल सर्वे है कि उस ग्लोबल सर्वे के अंदर उन्होंने 10-15 जो भी कंट्रीज है उन 10-15 कंट्रीज का एक सर्वे किया है और उसके ऊपर उन्होंने एक परसेंटेज निकाला है कि ऑलमोस्ट 95 to 96% ट्रेडर्स लूज देयर मनी इनटू द शेयर मार्केट्स। तो इसका रीज़न क्या है? यही है कि इसका रीज़न हम ये जो 4 बातें पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, एंट्री एंड एग्जिस्ट, ये हमें नहीं मालूम। यहाँ पे शेयर मार्केट आपको जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे दिखता है कि ग्रीन कैंडल बन रही है चलो बाय करे, रेड कैंडल बन रही है चलो सेल करे, ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे हर एक जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनकी भी गलती हो जाती है और यहाँ पे वो भी बड़े बड़े लॉस सहन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें उनके अंदर नहीं जाना। लॉस भी हमें कम चाहिए और हमें प्रॉफिट भी कम चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें लॉस भी कम चाहिए और एक प्रॉफिट भी कम चाहिए। तो हमने एक तो क्राइटेरिया बना लिया कि मिनिमम लॉस, मिनिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बैंक निफ्टी लिया है मैंने, बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है और यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट निकाला है वीकली चार्ट निकाला है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वीकली चार्ट ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ही लेता हूँ 2020 जनवरी 2020 से लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे एक हाईलाइट करता हूँ। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसको वाइट कर लेता हूँ। ये देखिए इतना पार्ट्स, ये इतना पार्ट्स कोविड की वजह से ड्रॉ डाउन हुआ है। तो हर एक हफ्ते ये ऐसा चार्ट नहीं बनेगा और हर एक साल ऐसा भी चार्ट नहीं बनेगा। एक डिकेड के अंदर एक ऐसा चार्ट बनता है और इसको हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको इतने पार्ट को अगर छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ से कहाँ लिया है, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। क्यों लेता हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ तक लिया, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए पीरियड 9 मार्च 2020 टू 4 मई 2020, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने। ये 2 महीने का अगर पीरियड हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का वीकली मूवमेंट कितना है। यहाँ पे आप रेड कैंडल यहाँ पे जो दिखता है ना आपको, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने 6 जनवरी की एक्सपायरी अगर काउंट कर दी तो यहाँ पे 6 जनवरी की एक्सपायरी 28 पॉइंट के अंदर सिमट गई।
तो यहाँ पे देखिए 13 जनवरी की एक्सपायरी 506 पॉइंट के अंदर सिमट गई। तो यहाँ पे हर एक आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे 20 जनवरी की एक्सपायरी 348 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 27 जनवरी की एक्सपायरी 1420 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फरवरी की एक्सपायरी 1381 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो 10 फरवरी की 367 पॉइंट। तो आप अगर हर एक वीकली एक्सपायरी का अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग रेंज देखोगे तो एक ऑलमोस्ट हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के भीतर ही सिमट जाती है वीकली। अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 24 फरवरी की 1800 ऑलमोस्ट, यहाँ पे देख सकते हो 2 मार्च की एक्सपायरी 1345। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे 9 मार्च की, तो यहाँ पे 9 मार्च के अंदर 2635 की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे उससे डबल है 48 पॉइंट के अंदर उसने, मतलब ये एक्सटेंडेड रेंज है कि 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने एक हफ्ते के अंदर कवर अप दिया है, रन अप दिया है। तो यहाँ पे 5000 पॉइंट का एक ही कैंडल दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए 348, बाद में अगर हम रोटेशनल शिफ्ट में जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे देखिए 2700 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 2600 पॉइंट, यहाँ पे 700, मतलब अगर ये 4 कैंडल अगर छोड़ दिए तो बाकी सभी कैंडल 2000 पॉइंट के अंदर सिमट जाते हैं। मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के अंदर सिमट जाती है। आप कहीं कौन सा भी कैंडल निकाल के देखिए, एक्सेप्शनल कहीं पे भी आ सकता है, उसके लिए हम टैकल भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर मैंने यहाँ पे एक व्यू बना दिया, यहाँ पे देखिए 5000 पॉइंट का एक कैंडल बना है एक हफ्ते के अंदर, तो अगर ये कैंडल छोड़ दिया तो ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट का एक भी कैंडल बाद में नहीं बना, हिस्ट्री में भी नहीं बना, और आगे इन फ्यूचर बनेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हाँ, क्योंकि मार्केट जो भी है एक वोलाटाइल मार्केट है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से और अपने लॉस के हिसाब से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे भी 5000 पॉइंट का एक कैंडल बना है, यहाँ पे भी एक 5000 पॉइंट का एक कैंडल बना है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें क्या देखना है कि पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे हर महीने के अंदर एक महीने के अंदर 4 हफ्ते रहते हैं, तो हर एक महीने के अंदर कौन से भी 4 हफ्तों में से एक हफ्तों में 5000 पॉइंट की एक कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%, 20% या 90%? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी रहती है 10%। हाँ, मान लीजिए कि कहीं पे एक इवेंट आ गया, आरबीआई की कौन सी तो एक मीटिंग चल रही है, इवेंट है, और ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट हो जाता है, तो उसी 3 सिनेरियो के अंदर यहाँ पे एक न्यूज़ ड्रिवन बेस्ड कैंडल बन जाती है, और वो भी 2500, 3000, 5000 की एक कैंडल बन जाती है। लेकिन ये जो न्यूज़ ड्रिवन कैंडल है, जो भी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं कैंडल, शेयर मार्केट न्यूज़ के ऊपर भी बहुत रिएक्ट कर देता है, ये आपको भी पता होगा कि जब भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो उसके हिसाब से शेयर मार्केट रिएक्ट कर देता है। लेकिन ऐसी न्यूज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है साल में, महीना में, हफ्ते में? तो उसकी प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल है, 10%, 5% प्रोबेबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे हमने मान लिया कि चलो कि 10%, 20% प्रोबेबिलिटी है ऐसे कैंडल बनने की, तो ऑलमोस्ट 80% पार्ट क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 80% बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट के बीच में ही ट्रैवल कर देती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2000, 2500 पॉइंट के अंदर ही सिमट जाती है, एक्सपायरी सिमट जाती है। तो चलिए, अगर मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटी मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट निकालता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं अभी इसको बड़ा कर देता हूँ।
अभी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पे है अभी 39,700। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए, मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर बैंक निफ्टी 39,700 के ऊपर है, 39,700, तो मान लीजिए कि अगले हफ्ते तक बैंक निफ्टी कितना मूवमेंट करेगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि 4,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट की कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%, 20%। मतलब बाकी के 70%, 80% प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हमारी विनिंग रेशो क्या है, हमारा विनिंग रेशो 70 to 80% विनिंग रेशो है, और हमारा लूजिंग रेशो कितना है, 10 to 20% लूजिंग रेशो है। अगर मान भी लीजिए कि हमने 70 to 80% प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल भी दिए और उसमें से हमें 10 to 20% लूजिंग ट्रेड मिल भी गए, तो हमारा ओवरऑल एम टू एम पॉजिटिव ही रहेगा। आप अगर नए हो तो ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सीख जाते हो थोड़ा थोड़ा तो ये आपको भी एक पता चलेगा कि अगर मैंने 100 में से 20 बार मैंने हारा, अगर 100 में से मैंने 70 to 80% मैंने जीता, तो 70 to 80% मैंने जीता और 10 या 20% मैंने हार मान लिया, तो मेरा ओवरऑल विनिंग रेशो कितना है, मेरा ओवरऑल विनिंग रेशो ऑलमोस्ट हाई ही होगा। मतलब मैं ओवरऑल एनुअली मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलिए अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि बैंक निफ्टी अभी चल रही है, अभी देखिए 50 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गई है, तो बैंक निफ्टी अगर मान भी लिया मैंने कि यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है 39,650, तो मैं इसके अंदर मैं 2,500 पॉइंट ऐड कर देता हूँ, तो कितना हुआ 42,100। तो अब इसको क्या करना है मुझे, कि मुझे क्या करना है, एवरी वेडनेसडे बिफोर 10 AM सेल 2,000 पॉइंट्स अवे कॉल। एवरी वेडनेसडे बिफोर 10 AM सेल 2,000 पॉइंट्स अवे कॉल। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि यहाँ पे 20 अक्टूबर है, करंट डेट 20 October 2021, and I am looking for 28 October 2021 expiry। तो अगर मान लीजिए करंट बैंक निफ्टी प्राइस इज 39,650 प्लस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कितना 2,500 पॉइंट, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना आता है 42,100। तो मुझे क्या करना है, सेल बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर, मतलब ये मंथली एक्सपायरी है 28 अक्टूबर, तो यहाँ पे मैं सिंपली OCT लिखूंगा 42,100 CE। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CE सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये 42,100 ये कहाँ पे आता है, मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 42,100, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। मतलब मुझे लॉस कब होगा, अगर बैंक निफ्टी अगले थर्सडे 42,100 क्रॉस करके ऊपर गई तो मुझे लॉस होगा। तो चलिए अब नीचे एक बार हम निकालते हैं कि अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 39,650 माइनस, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ कि मुझे पुट सेल करना है, यहाँ पे मुझे कॉल सेल करना था, इसलिए मैंने 2,500 पॉइंट ऐड किए।
मुझे क्या करना है कि पुट सेल करना है, तो मैं 2500 पॉइंट माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 37,100। तो मैं यहाँ पे पहले ये लाइन निकालता हूँ 37,000। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, यहाँ पे एक मैंने हॉरिजेंटल लाइन निकाल दी। तो मुझे लॉस कब होगा, अगर बैंक निफ्टी अगले हफ्ते इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर गई तब मुझे लॉस होगा कॉल के अंदर। और अगर बैंक निफ्टी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे वाली इसको ब्रेक करके नीचे गई तब मुझे लॉस होगा, नहीं तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इतने परसेंट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो अब मैं यहाँ पे भी एक निकालता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको 39,650 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया 37,100। तो मुझे क्या करना है 37,100 मुझे पीई सेल करना है, पीई सेल करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑन एवरी वेडनेसडे बिफोर 10 AM सेल 2000 पॉइंट्स अवे। यहाँ पे कॉल नहीं, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ क्योंकि ऊपर का कॉपी पेस्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए एवरी वेडनेसडे बिफोर 10 AM, आप 10 AM या 10 बजे या 10:15 बजे भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे 2000 पॉइंट्स अवे पुट। अब मैंने यहाँ पे ऊपर का ये मैसेज मैंने कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पे पुट सेल किया है मैंने 2500 पॉइंट अवे, और यहाँ पे 2500 पॉइंट अवे कॉल सेल किया है। तो मान लीजिए ये हमारी एक रेंज हो गई। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी रेंज है। अगर मैंने ऊपर का कॉल लिया 42,100 माइनस ये नीचे वाला अपना ब्रेक इवन कितना है 37,341। तो यहाँ पे देखिए अपना ब्रेक इवन मतलब हमें लॉस कब होगा, हमारा लॉस कब शुरू होगा, अगर बैंक निफ्टी 4,700 पॉइंट्स कौन सी भी एक डायरेक्शन के ऊपर क्रॉस नहीं करती तब तक हमारा लॉस नहीं होगा। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे आपको जो भी कैंडल दिखाए थे ये 5,000 पॉइंट का, यहाँ पे ये तो नहीं है, यहाँ पे जो 5,000 पॉइंट का एक कैंडल निकाला था इसके अंदर भी आप अपना लॉस कितना होगा, मिनिमल होगा, क्योंकि 5,000 मतलब 300 पॉइंट का लॉस होगा, उसके अंदर ही हम निकल जाएंगे, इतना रुकने की ज़रूरत भी नहीं है। हम हर दिन मार्केट तो वॉच करते ही है, तो उतना लॉस हमें देने की ज़रूरत भी नहीं मार्केट को। यहाँ पे मोस्टली मैंने यहाँ पे लिख भी लिया तो ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कैसी प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। एट्टी परसेंट विनिंग प्रोबेबिलिटी एंड 20% लूजिंग प्रोबेबिलिटी। ये देखिए इसके अंदर अपना 80% विनिंग प्रोबेबिलिटी है और 20% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपको मैंने ये पेपर ट्रेडिंग से दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने 14 अक्टूबर को ये ऑब्स्ट्रा के ऊपर लगाया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से लगाए थे। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 500 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ और ये ऊपर वाला ट्रेड मैंने अभी लगाया है। यहाँ पे देखिए एनालाइज पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था 21 अक्टूबर का 40,800 का कॉल सेल किया था ऑलमोस्ट 16 रुपये के ऊपर। और मैंने यहाँ पे 21 अक्टूबर एक्सपायरी मतलब कल जो एक्सपायरी चल रही है उसका पुट मतलब 36,800 का पुट मैंने ऑलमोस्ट 23 रुपये का पुट मैंने सेल कर दिया था।
तो मेरा यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 94%। मैंने यहाँ पे आपको इसके ऊपर मैंने 80% दिखाया था, लेकिन ये वेरी हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे 94% लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे 94% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है प्रॉफिट की। तो अब यहाँ पे देखिए अभी कितना होगा मेरा प्रॉफिट, 547। तो मैं अब और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 547 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने कैपिटल के ऊपर, ऑलमोस्ट 1,52,000। तो यहाँ पे आज तो वेडनेसडे है, मैं यहाँ से आज एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मैं कल एग्जिस्ट करूँगा 2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे और 24 आवर्स है, 24 आवर्स के अंदर इसका प्रीमियम और भी डिके हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 1000, मतलब 0.66% मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरे कैपिटल के ऊपर। लेकिन मैं इतने तक नहीं रुकूंगा, 1000 के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 800-900 इसके आसपास मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। फिर भी मुझे कितना मिल सकता है यहाँ पे, 0.50%, मतलब 0.50% मुझे गेन मिलेगा। कौन से कैपिटल के ऊपर, 1,52,000 के ऊपर। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिंपली यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो यहाँ पे हर वीकली मुझे इतना कम से कम 600-700 रुपये, 1.5 लाख कैपिटल के ऊपर 600-700 रुपये हर वीक मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने 600 रुपये भी मान लिया, ब्रोकरेज कट करके भी 600 रुपये भी मान लिया, तो 4 वीक की एक्सपायरी रहती है, हर एक महीने के अंदर 4 वीक रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान भी लिया मैंने, तो 4 × 700, तो ऑलमोस्ट मुझे 2,500 रुपये का प्रॉफिट होता है 1.5 लाख के कैपिटल के ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट 1.5% रिटर्न्स है अपने कैपिटल के ऊपर। ये आपको दिखने के लिए छोटा है प्रॉफिट, लेकिन इसको अगर आप कंपाउंडिंग करते जाओगे और 1 साल का रिटर्न देखोगे, तो 1 साल का रिटर्न इसका 20-25% रिटर्न आता है इतने कैपिटल के ऊपर, 20-25%। इतना रिटर्न्स तो बैंक में एफडी करने के बाद भी नहीं मिलता, आरडी करने के बाद भी नहीं मिलता, और एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर भी नहीं मिलता। एसआईपी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स ऑलमोस्ट 12% है, 12-14% है, लेकिन यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 20-25% रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तो ये था मैं स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई और नई स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। अगले वीडियो में हम और एक नई स्ट्रैटेजी देखते हैं, या नई इक्विटी की स्ट्रैटेजी देखते हैं। अभी बहुत बड़ा लंबा वीडियो होने जा रहा है, 28 मिनट्स का ऑलमोस्ट एक वीडियो हुआ है, तो आज नहीं डिस्कस करते। अगले वीडियो के अंदर कोई से भी एक इक्विटी, नहीं तो बैंक निफ्टी के ऊपर एक नई स्ट्रैटेजी बनाते, नहीं तो एक इक्विटी का ट्रेंड चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।